सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की कक्षा में हम NCERT संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम अष्टम पाठ के क्वेश्चंस और आंसर करेंगे, यानी प्रश्न और उत्तर, और इसका हमने हिंदी में अनुवाद कर लिए हैं। तो पाठ का नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितकारी और मनोहारी जो बाड़ी होती है वो दुर्लभ होती है। तो इसका हम क्वेश्चंस आंसर आज की क्लास में हम देखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, आइए हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसको पठित्वा पढ़ करके आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। इति आप क्या करो, ऐसा बोलो और लिखो। तो क है कि किम वयम पृथिव्याः पुत्राः पुत्रेः च स्म। तो क्या हम सभी पृथ्वी की संतानें हैं। तो हम पाठ में पढ़े थे कि आम, हम पृथ्वी की संतानें हैं। तो आम का मतलब होता है हाँ, सत्य है, और न का मतलब होता है नहीं, यानी गलत है। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है कि हम सब क्या हम सब पृथ्वी की पुत्र या पुत्री हैं। तो सही है ये आम। किम रत्नम अन्विष्यति, क्या रत्न खोजते हैं। तो रत्न स्वयं नहीं खोजते हैं, बल्कि उनको जो ग्राहक हैं वो खोजते हैं। ठीक है ना। ग है कि किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या जो शील होता है यानी चरित्र होता है वो सर्वोत्तम आभूषण है। तो हाँ, जो शील है वो मनुष्य का श्रेष्ठ आभूषण है। तो आइए हम घ देखते हैं। घ कि किम शरीरम आद्यम धर्म स्थानम, क्या शरीर धर्म का पहला साधन है। क्या शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। तो हम पढ़े थे कि हाँ, जो शरीर है वो धर्म का साधन है। तो ये घ का आंसर है। इसके बाद अंग है कि किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति, तो क्या गुणों का हमेशा आदर होता है। तो यस, अगर जिस व्यक्ति के पास अगर गुण है तो उसका आदर होता ही है। च है कि किम क्रियाशील एव विद्वान भवति, तो क्या केवल क्रियाशील व्यक्ति ही विद्वान होता है। किम क्रियाशील एवं विद्वान भवति, तो क्या केवल क्रियाशील व्यक्ति ही विद्वान होता है। तो यस, क्रियाशील व्यक्ति विद्वान होता है। ठीक है। छ है कि किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि, तो क्या हमें केवल मनोरंजक बातें ही करनी चाहिए। तो नहीं, मनोरंजक बातें नहीं होनी चाहिए, वो हितकारी भी होनी चाहिए और मनोहारी भी होनी चाहिए। तो ज है कि यह सदा सुखम इच्छति किम स विद्या प्राप्नोति, जो सदा सुख चाहता है क्या वह विद्या प्राप्त कर सकता है। नो, केवल सुख के लिए ही विद्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो अगर सुख की इच्छा रखता है तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो विद्या प्राप्त करने में सुख नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो सभी पेंसिल से अपनी कॉपी में भर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ को आधार बनाकर नीचे लिखे गए अधोलिखितान, अधो का मतलब होता है नीचे, लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। तो क्या है, आद्यम धर्म स्थानम किम, क का, तो धर्म का पहला साधन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि धर्म का पहला साधन है शरीरम। और ख है कि कीदृशः वचः मा ब्रूहि, कैसा वचन मत बोलो। तो हमें कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए। दीनम यानी दयनीय, तो इसको ऐसे लिखेंगे दीनम, ये संस्कृत में दीनम, दीनम का मतलब होता है दयनीय।
इसके बाद ग है कि श्रेष्ठम आभूषणम किमस्ति, सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या होता है? तो सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या होता है? शीलम, यानी चरित्र। जो मनुष्य का चरित्र होता है वो सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। तो ये इसका आंसर है। आइए हम घ देखते हैं। घ है कि सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति, सभी मनुष्यों की माता कौन है? तो भूमि ही, यानी पृथ्वी। ठीक है ना। अंगा है कि रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, तो रत्नों की खोज कौन करता है? तो जो रत्न जो है वो अपना स्वयं खोज नहीं करता है, उनकी खोज कौन करता है? ग्राहका, यानी जो ग्राहक होते हैं, जो सामान को खरीदने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अन्वेषणम, यानी रत्नों की खोज करते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठस्य आधारेण, पाठ को आधार बनाकर अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखन्तु लिखने हैं। तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं सारे जो प्रश्न, अधोलिखिता नाम, प्रश्ना नाम, उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो क है कि कः विद्वान अस्ति, कौन विद्वान है? तो क्रियावान पुरुषः विद्वान भवति, जो क्रियाशील व्यक्ति होता है वो क्या है? विद्वान है। गुणेषु पूजा स्थानम किम, जो गुणवान व्यक्ति होता है, गुणवानों में पूजनीय क्या है? गुणेषु, यानी गुणवानों में जो पूजा का स्थान क्या है? तो गुणेषु पूजा स्थानम गुणाः, यानी जिस व्यक्ति के अंदर गुण है उसकी पूजा होती है। ठीक है ना। आइए ग देखते हैं। ग है कि कः विद्यां न प्राप्नोति, तो कौन विद्या प्राप्त नहीं करता है? तो सुखार्थी विद्यां न प्राप्नोति, जो व्यक्ति सुख चाहता है वो विद्या कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना। घ है कि मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, तो मनुष्य विद्या और धन, विद्या अर्थम च, विद्या और धन को कैसे प्राप्त करे? तो कैसे प्राप्त करे? तो मनुष्यों को विद्याय अर्थम च क्षरश कर्ष साध्येत, यानी मनुष्य को विद्या प्रत्येक क्षण और अर्थ जो है यानी धन जो है वो प्रत्येक कण में प्राप्त करता रहना चाहिए मनुष्यों को। ठीक है ना। तो आइए हम घ देखते हैं। अंग है कि कीदृशम वचनम दुर्लभम, तो कैसा वचन दुर्लभ होता है? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि जो हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम, तो मनुष्य का जो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होता है। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, तो रेखांकित पद को आधार बनाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो क है कि यहाँ पे देखिए क, तो जो रेखांकित पद हैं ये जो सारे रेखांकित पद हैं उनको आधार बनाकर आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अब तक हमने इतने सारे प्रश्न निर्माण कर लिए हैं तो सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो शीलम की जगह हमें प्रश्नवाचक वाले शब्द लिखने हैं। तो ये हो जाएगा किम, परम, भूषणम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है। ख है मनुष्य, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्नवाचक वाले शब्द लिखने हैं। तो मनुष्य पृथ्वी की संतान है, तो मनुष्य किसकी संतान है? तो यहाँ पे देखिए पृथिव्या है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा कश्या, तो ऐसे लिखेंगे मनुष्य, यहाँ पे पृथिव्या नहीं होगा,
कस्याः संतानः अस्ति। ठीक है, तो ये हम ऐसे करेंगे क्योंकि जो यहाँ पे रेखांकित पद है उसकी जगह पे हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो यहाँ पे पृथिव्या की जगह क्या हो जाएगा, कस्याः हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम ग देखते हैं कि गुणेषु लिंग वयः च न महत्वपूर्णम। तो ये कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गुणी लोगों में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणेषु की जगह हो जाएगा केशु। हम ग वाला कर रहे हैं केशु। इसके आगे सेम ये उतार देंगे सारी लाइन जो है, लिंग वयः च न महत्वपूर्ण। ठीक है ना। और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो आइए हम देखते हैं घ की हितकारकम मनोहारी च। अब वच की जगह हमें क्या करना है, हमें लगाना है प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दुर्लभ होता है, तो क्या दुर्लभ होता है, हितकारी, हितकारम, हितकारकम मनोहारी च। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, किम दुर्लभम भवति। ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ये हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण उदाहरण अनुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, समुचित मेल करना है, यानी उचित मेल करना है। तो अब एग्जाम्पल देखिए कि ये क्षणशः कर्षः साधयेत। क्षण भर और कड़ में हमेशा क्या करते रहना चाहिए, तो विद्या अर्थम च साधयेत, विद्या और अर्थ को यानी धन को प्राप्त करते रहना चाहिए। तो ख है कि सर्वश्रेष्ठम आभूषणम। तो सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या होता है, सभी को पता है कि जो सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है वो शील यानी चरित्र। सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या होता है, चरित्र होता है। रत्नम न अन्विष्यति तत्। रत्न जो होता है वो स्वयं नहीं खोजता है, तो तत् खोजा जाता है उसको। तो ये मृग्यते हो जाएगा यहाँ पे। आद्यम धर्म साधनम यानी शरीर धर्म का पहला साधन है, सभी को पता है। तो हम इसको यहाँ से मिला लेंगे कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। हितकारम मनोहारी च वच कैसा होता है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होता है, आसानी से नहीं प्राप्त होता है। पूजा स्थानम जो गुणों का सब स्थान पूज्य होता है, तो क्या है, गुड़ा। जो गुड़ा है यानी गुण है उनका पूजा होता है, यानी उस पूज्य स्थान होता है उसका। तो सभी लोग मिला लेंगे इसको। ठीक है ना। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है कि पाठात यानी पाठ से अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। पाठ से आपको क्या करना है, समानार्थिक पद यानी इसके समानार्थ यानी समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है। तो जैसे श्रुतः का भी मतलब होता है पुत्र, तो पुत्र होता है। तो प्रथमम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आदो मतलब भी प्रथमम होता है, और प्रारंभे, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द हैं इसके। और
पूर्वम का मतलब भी क्या होता है, प्रथम। तो ये जितने भी शब्द हैं सबके समान अर्थ देते हैं, मतलब एक ही अर्थ है, या तो प्रथमम कह लो, या तो आदौ कह लो, या तो प्रारंभे कह लो, या तो पूर्वम कह लो। तो आइए और आगे हम देखते हैं कि धनम, धनम को क्या क्या कह सकते हैं। तो आपने पढ़ा था कि वित्तम, वित्तम को भी क्या कहते हैं, धन कहते हैं। और संपत्ति का भी मतलब क्या होता है, धन ही होता है। तो अवस्था, अवस्था क्या हो जाएगा, दशा, दशा को भी अवस्था कहते हैं। स्थिति, भाव, ये सब क्या है, समान अर्थ देने वाले हैं, ठीक है ना। शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, एक जैसे हैं। वचनम, तो वचनम को हम और क्या कह सकते हैं, भाषणम। और शब्द जो पाठ में आए हुए हैं ये सारे क्या हैं, वचन के समानार्थी शब्द हैं, यानी समान अर्थ देने वाले हैं। और आचरण, आचरण और क्या होते हैं इसके समानार्थी, आचरण कहते हैं ना, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, कैसा चरित्र है, और चरित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। तो आपको क्या करना है, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं उनकी आपको विभक्ति बतानी है। तो पृथिव्या ये रेखांकित पद है, तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो इसमें ख में रेखांकित पद क्या है, गुणेषु, गुणेषु का हमें बताना है। तो ये कौन सी विभक्ति का है, तो ये है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। विभक्तियाँ 8 होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। और ये शीलम, शीलम में कौन सी विभक्ति है, तो शीलम में है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय। इसके बाद है विद्याम, तो विद्याम में भी द्वितीय विभक्ति है, विद्याम में भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। इसके बाद है विद्यार्थिना का में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी। इसके बाद है वचः, तो वचः में कौन सी विभक्ति है, तो वचः में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, द्वितीय। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति है वचः में, ठीक है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। अत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। तो आपको क्या करना है, जो स्वर है यानी अग्रे स्वर, यानी ये जो बिंदु लगी हुई है, अस्ति तत्र अनुस्वारम, जो अनुस्वार है उसको क्या करना है, अत्र अग्रे स्वर यानी आगे जो स्वर है, तत्र अनुस्वारस्य स्थाने, उस अनुस्वार के स्वर पर हमें क्या करना है, म लिखना है। तो जैसे आप देखिए कि रत्नम में ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे म लिखा हुआ है। तो उसी तरह ख में भी लिखना है। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए शरीरम, तो र पे अनुस्वार लगा है, तो उसके स्थान पर क्या लिखना है, म लिखना है। तो हो जाएगा शरीरम। आद्यम, खलु, और धर्म साधनम, ठीक है। इसी तरह ग में देखते हैं कि ग में भी देखिए य पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, तो उसके अनुस्वार की जगह पे हमें क्या लिखना है, म। और
9 पे भी देखिए अनुस्वार लगा है, तो उसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, म लिखना है। यहाँ पे देखिए ठ पे भी अनुस्वार लगा है, तो उसकी जगह पे हमें म लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाठम, और ये हो जाएगा पठाम। ठीक है ना, और पूर्ण विराम। इसी तरह आइए हम घ देखते हैं। घ में देखिए यहाँ पे तम पे भी लगा है अनुस्वार व पे, तो ये हो जाएगा ऐसे तम। और यहाँ क पे भी लगा है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, अस्माकम। गृहम पे भी लगा है ह पे, तो ये हो जाएगा गृहम, और फिर ये हो जाएगा आगच्छ। क्योंकि हमें अनुस्वार की जगह पे क्या लिखना है, म लिखना है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, जो ये ऊपर बिंदु लगी होती है किसी भी वर्ड पे। ठीक है ना। तो आइए हम अंगः देखते हैं। अंगः है कि अहम एकम प्रश्नम, तो इसमें देखिए अहम हो जाएगा, क्योंकि ह पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, और एकम पे भी लगा है, तो यहाँ पर एकम हो जाएगा। प्रश्नम पे भी लगा है न पे, तो ये हो जाएगा प्रश्नम। जहाँ जहाँ अनुस्वार लगा है उसको आपको क्या करना है, म लिखना है। तो ये क्या है, प्रष्टुम, तो यहाँ पे भी म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्षा में। तो ये था अंग। आइए हम च देखते हैं कि अब देखिए ड गुणम हो जाएगा, ये गुणम, और अर्जितुम, और अधिकम, प्रयत्नम। यहाँ पे भी देखिए अधिकम है, तो यहाँ पे म हो जाएगा, ये ऊपर बिंदु नहीं रहेगी, ये म हो जाएगा, अधिकम, प्रयत्नम। और यहाँ पे भी ये म हो जाएगा, ये बिंदु नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे म लिखना है अनुस्वार की जगह, और यहाँ हो जाएगा ये करोति, करोतु सेम रहेगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अष्टमा पाठ के क्वेश्चंस और आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवम पाठ के साथ। तभी तक के लिए सभी को धन्यवाद।